बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। पार्वतन जो सुहागनी ताकिने का कहूँ पहचान, जो कदी भूले वतन तो भी नजर तहाँ निदान। आशिक प्यारी पीऊ की कोई प्रेम कहो बिरहिना, ताए कोई दर्द न कहो ये लक्षण सुहागिना, ये लक्षण सुहागिना। पार्वतन जो सुहागनी ताकि नेक कहूँ पहचान। दामदानी श्री प्राणनाथ से भक्तों का लक्षण यानी ब्रह्म सृष्टियों का लक्षण गीता के 12वें अध्याय में ब्रह्म सृष्टि का लक्षण भगवान ने कहा है। तो यहाँ भी पार्वतन जो सुहागनी जिनका वतन पार में है, परम धाम में है, ऐसे सुहागिन जो आत्मा होंगी ताकि नेक कहूँ पहचान, उनका थोड़ा सा पहचान कहूँ। जो कभी भूले वतन, उनका पहचान एक पहचान तो ये है, थोड़ा सा यदि परमात्मा को भूल भी जाए ना, उसी समय वो याद कर लेगी। हाँ, मैं तो परमात्मा को भूल गया बोल के उसी समय उनको याद आ जाता है और परमात्मा का नाम जपने शुरू कर देते हैं। तो वे नजर तहाँ निदाना, उसी समय वो याद कर लेते हैं। आशिक प्यारे पीऊ के कोई प्रेम कहो बिरहिना। और जो आशिक होंगे, आशिक और माशिक, आशुक माशुक ऐसा भी कहा जाता है, यानी भक्ता और भगवान, और सुंदर साथ और परमात्मा। सुंदर साथ आशिक है, परमात्मा माशिक है। तो कोई प्रेम कहो बिरहिना, उनको मैं प्रेमी हूँ और उनका भक्ता हूँ मैं, ऐसा कहना नहीं पड़ता है। वो उनका स्वभाव से वो जान जाते हैं और परमात्मा में समझ जाते हैं कि ये भक्ता कितना भक्ता है, कितना नाम जपता है, कितना इसके अंदर में प्रेम है।
वो सब समझ जाते हैं। बोलते हैं ना, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहिब से क्या छिपेगा जिनके हाथ में डोरी। उनका मन में और सबके दिल की बात समझ जाते हैं, दिल में ही वो बैठे हुए होते हैं, इसीलिए उनको कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो समझ जाते हैं परमात्मा। ये लक्षण सुहागिन ताई ताई कोई दर्द न कहो। अरे कितना भी दुख संकष्ट आता हो, फिर भी दुख संकष्ट को संकष्ट वो मानते नहीं। रुआ खसम के क्यों रहे आप अपने अंग भिन्न। परमात्मा के अंग उनके आत्माएं होंगी, और जैसे पानी के बिना मछली नहीं रह सकती है, उसी प्रकार परमात्मा के प्रेम के बिना, सत्संग के बिना, नाम जपे बिना, सेवा किए बिना वो नहीं रह सकते। उनका जीवन ही उसी में जीवन है। जैसे कि सदगुरु महाराज देवचंद्र जी जब भागवत सुनना श्रवण करने के जा नहीं पाए, माता पिता ने रोक लिया, वो मूर्छित हो गए। बाद में पिताजी को मन में आया कि इनका तो जीवन ही भागवत है, तो फिर इनके कान में भागवत श्रीमद् भागवत सुनने जाओ, श्रीमद् भागवत सुनने जाओ, क्यों ना बोले। बोलते गए, बोलते उनके होश आ गई, तो उठ के चलने भी लग गए और वहाँ जा कर के शून्य श्रवण करने लगे। तो यह है कि उनका सारा सब कुछ प्राण ही परमात्मा का भजन, भक्ति, सेवा, बंदगी, सत्संग, यही उनका प्राण है। रुआ खसम की क्यों रहे आप अपने अंग बिना, पर पकड़े पियारे अंतर ना तो रहे ना तन। यदि परमात्मा भी उनका सहायता कर लेते हैं। परमात्मा ने कहा है कि अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उस भक्त के लिए योगक्षेम वहन करने के लिए मैं अपने आप खुद ही मैं अपने आप करता हूँ, किसी को नहीं लगाता हूँ, ऐसा भी कहा है। तो योगक्षेम के बारे में एक ऐसी कथा है, प्रसिद्ध कथा है, वो मात्र कथा नहीं है, हकीकत है। कोई एक गीता पाठी भक्त सदा दिन गीता के शुरू से लेकर के आखिर तक यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति नितिर ध्रुवा मतिर्ममः, इतना 700 श्लोक भागवत गीता के अंदर है। और संपूर्ण पाठ करने के बाद में ही वो नाश्ता पानी जो कुछ भी करते थे। तो एक समय ऐसा दिन आया, भले भगवान का भजन करें नहीं भी करें ना, सुदिन कुदिन सबके जीवन में आते हैं। धीरे धीरे उनका घर का सब कुछ समाप्ति होता गया, कोई आमदनी नहीं है, खर्चा है, तो सुबह शाम खाने के लिए भी नहीं रहा। तो फिर भी वो गीता पाठ करने के लिए कभी छोड़ते ही नहीं थे। तो ऐसे करते करते उनके घरवाले ने कहा कि आप हमेशा गीता ही पाठ करते रहते हो, घर में बच्चे लोग भूखे हैं प्यासे हैं, इनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं करते। अरे मैं कब तक करूँगी, अब मेरे को कौन जानता है, आप ले आइए, कहीं ना कहीं से कुछ काम ढूंढिए। खूब डांट फटकार भी करने लगी। अरे उनका डांट फटकार सुन करके वो एकांत में जा कर के गीता पूरा किए बिना इधर ना उधर किए हिलते भी नहीं थे।
तो ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। ऐसे तो घर में तो उन्होंने गीता पाठ करते गए ना, तो यही श्लोक आया, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उन्होंने सोचा ये शायद भगवान का कहा हुआ ये नहीं है, किसी विद्वानों ने इतना यहाँ पर थप दिया होगा। ऐसा सोच करके वो अपने कलम निकाला, उसको लाइन लगा दिया, शायद ये भगवान का कहा हुआ नहीं है। तो इधर घर में क्या हुआ, एक 7 वर्ष का सुंदर बालक बहुत बड़ा टोकरी के ऊपर, टोकरी में फल फूल आदि बहुत कुछ खाने का सामान लेकर के आया और घर में उनकी गीता पाठ करने वाले की घरवाली को कहा कि ये गुरुजी ने भेजा है और मैं उनका शिष्य हूँ और ये रखिए। तो उन्हें सोचा कि हमारे पतिदेव का कोई शिष्य तो कोई था नहीं, हो सकता कोई होगा, सोचा। तो एकाएक उनका मुख, उनका आँख उनके चेहरा में पड़ा, तो चेहरा में तो लाल लाल दागी है और मानो कोई चाकू से चीरा हुआ हो ऐसा दागी है। तब तो उन्होंने पूछा उसी समय पर, है बच्चा कि ये कौन, किसने तुम कहा कि तुम्हारा इसमें एक मारा पीटा या तो किसी ने कैसा ऐसा घाव कैसे कर दिया? नहीं, ये तो सारा आपके श्रीमान ने ऐसा कर दिया है। बहुत दुखी हो गई। ऐसे गीता पाठ करने वाले धर्मात्मा कहलाने वाला ऐसा बच्चा का ऐसा चेहरा में ऐसा मारना और ऐसा क्या घाव करना, मैं आते ही उनको खूब डांटूंगी। उसके बहुत दुखी हो गई उसको देख करके। तो वो बालक वहाँ से निकल गया, तो कहाँ गया पता ही नहीं लगा। थोड़ी देर के बाद में गीता पाठी आ गए। घर में आते ही वो डांटने लगी कि आपका शिष्य ऐसा 7 वर्ष का लगा बालक था, इतना सुंदर था और आपने उसका चेहरा पर ऐसा क्यों मारा, क्यों ऐसा किया, क्यों इसका घाव कर दिया। खूब डांटने लगी, डांटते डांटते रोने भी लग गई। उसने पूछा कि क्या हुआ तुमको, क्या हुआ क्या हुआ? बोल रहा क्या हुआ बोलता। तो फिर तो उसकी भी आँख नज़र वहाँ पर गया, बड़ा सा एक टोकरी है, उठा भी नहीं सकता, उस पर बहुत से फल फूल आदि बहुत कुछ खाने का सामान है। ये किसने लाया? तो उसी ने लाया। ओहो, उसको जब ध्यान में आया, योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैंने इसको काट दिया था, कोई किसी का विद्वानों का लिखा हुआ बोलते, तो यही कारण है। तो तुमने तो भगवान का दर्शन पा लिया है, मैंने तो इसके ऊपर में बड़ा संदेह किया और इसके कारण से मैंने ऐसा भी किया, भगवान को मैंने दुख दिया, धिक्कार है बोल के वहाँ से फिर और बंद कर ही चला जाता है। वो कुछ खाता भी नहीं है, ऐसे निकल गया, ऐसा वो है ऐसा। तो परमात्मा ऐसे योगक्षेमं वहाम्यहम् जब मुख से कहा तो काम से भी कर लेते हैं। या श्री प्राणनाथ से समझा रहे हैं, पर पकड़े पियाने अंतर ना तो रहे ना तन्ना, किसी न किसी प्रकार से वो अपना बोला हुआ जो शब्द है उसको पूरा करने में तैयार रहते हैं हमेशा हमेशा। लेकिन भक्त के लिए ऊपर क्या होना देखा वही, और सच्चा जो भक्त होगा तो ऊपर से अपना भक्ति का रंग ढंग भी नहीं दिखाएगा।
जो दम न ले सके खिन्ना, क्षण भर भी वो दिखाएगा वो एकदम गुप्ती होकर के भजन करता है। सो प्यारे जान या प्याय या विधा अनेक लक्षण। श्री प्राणनाथ से समझा रहे हैं कि ऐसे अनेकों अनेकों लक्षण हैं। उन लक्षणों में ऐसा भी है, तो धर्मशास्त्रों के अंदर में ऐसा भी कहा गया है कि जो परमात्मा का भजन न करने वाला होगा, 84 लाख पार करके आया होगा, बड़ा क्रूर स्वभाव का होगा, उसका 6 लक्षण होते हैं। और ऊपर से आए हुए जो पुण्य आत्मा होगा उसका 4 लक्षण होते हैं। और परमधाम से जो आए होंगे उनका एक ही लक्षण होता है। एक लक्षण में अनेकों अनेकों लक्षण वहाँ छिपा हुआ होता है। तो 84 से पार होकर के और बड़ा क्रूर स्वभाव का हो गया, उसका 6 लक्षण अत्यंत कोपा, कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरी, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्हानि देह नरक स्थिताना। कहा है कि नरक से आया हुआ जो मनुष्य जीवन भूल चूक से प्राप्ति कर लिया है, तो उसका स्वभाव अत्यंत कोपा, बहुत गुस्सा करने वाला स्वभाव होगा। कटुका च वाणी, जब बोलेगा दूसरे के दिल में जाकर चुप जाता है। कटुका च वाणी, दरिद्रता च, उसके घर में कोई मांगने जाएगा सदा दिन नहीं है नहीं है नहीं है ऐसा बोलता रहेगा। दरिद्रता च स्वजनेषु वैरी, अपने घर कुटुंब परिवार अड़ोस पड़ोस में सब जगह वो बैरी यानी शत्रुता का ही काम करता रहेगा। नीचा प्रसंग, जो उसके साथी भी ऐसा ही होंगे। कुलहीन सेवा, जिस कुल में जिसका सेवा नहीं किया हो उसी का ही सेवन करता रहेगा। चिन्हानि देह नरक स्थिताना, नरक से आए हुए लोगों का ऐसा चिन्ह होते 6। और ऊपर से जो आए होंगे पुण्यात्मा जन, उनका स्वर्ग स्थितानाम यह जीवलोके चत्वार चिन्हानि भवन्ति देहे, 4 चिन्ह रहते हैं उसके शरीर में। दान प्रसंग, दान करना जानते हैं। दाना प्रसंग, मधुरा च वाणी, बोली में मधुरता होगी। देवार्चनम, कोई भूतों का प्रेतों का पूजा नहीं करेंगे और देवता का ही पूजा करेंगे। कई लोगों के घर में देखने को मिलता है कि आजकल के नया नया ये देवियाँ होती ना, और अर्ध वस्त्रधारी हीरोइन, उनका फोटो चारों ओर लगाया हुआ होता है। किसी के घर में हनुमान जी का, देवियों का, कोई देवी देवताओं का ही फोटो लगाए होता है। तो जानने वाले प्रणामी सुंदर साथ होंगे तो राज्य का, कृष्ण जी का, बड़े गुरुजनों का फोटो रखेंगे। अब नहीं भी जानते तो देवी देवताओं को रखेंगे, और वो अर्धवस्त्रधारियों का फोटो नहीं रखते, बिल्कुल रखते ही नहीं। तो यदि पूजा भी करेंगे तो देवी देवता का ही पूजा करेंगे। देवी देवता तो हमारे से बहुत महान है ना। चत्वार चिन्हानि भवन्ति देहे, दान प्रसंग, मधुरा च वाणी, देवार्चनम, पूजा करेंगे तो देवता का ही पूजा करेंगे। और सद्गुरु सेवनम च, और सेवा करेंगे तो सद्गुरु का यानी गुरुजनों का ही सेवन करेंगे। ये ऊपर से आए हुए पुण्यात्माओं का लक्षण है। 4 चिन्ह।
और परम धाम से जो आए ना, उनका तो एक ही लक्षण, एक लक्षण वही है कि न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा, योग सिद्धि भी नहीं चाहते और स्वर्ग का, वैकुंठ का, मोक्ष भी, मुक्ति भी नहीं चाहेंगे। और राजा कोई बना देना चाहे वो भी नहीं चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं उनको। तो चाहिए क्या चीज़? जो अपना घर परम धाम मूल मिला हुआ जिनका छूट गया है, वो मूल मिला हुआ ही चाहिए। राज्य का चरण कमल चाहिए बस। फेर फेर सुरत साधिए, धनी चरित्र सुख चैन, इसक आवे बेर कछु नहीं, खूल जाते निज नहीं न। बार बार राज्य के चरण कमल का याद करेंगे और उसी को याद करते रहेंगे, मूल मिलाव को याद करते रहेंगे, परम धाम को याद करते रहेंगे। उनके लिए वही चाहिए, बाकी कुछ चाहिए नहीं। ये परम धाम से आए ब्रह्मात्मा का लक्षण। तो यहाँ प्राणनाथ से समझा रहे हैं, और कुछ के लिए ऊपर क्या होना देखा वही, जो दमना ल सके खिन्ना, सो प्यारे जान या पिया, या विद अनेक लक्षण। अनेकों अनेकों लक्षण एक ही लक्षण में वो समावेश है। कुछ चाहिए नहीं, बस राज्य चाहिए, तो वही सबसे बड़ा लक्षण है। कोई एक राजा ने बहुत सुंदर ऐसा चीज़ बनाया था, तो उसमें देखने के लिए जो कोई जाते तो वहाँ के कर्मचारियों ने बोलते थे कि तुम ये भी जो कुछ तुमको यहाँ पसंद आए हो यहाँ से ले जाओ। सबको ले जाते थे वहाँ से, ले जाते। कोई एक समय ऐसी बहुत वृद्धा माता वहाँ देखने गई, देख के उसको बड़ा पसंद आया। सब कुछ वहाँ बावली है, कुआँ है, और खेलने का जगह है, और फूलबारियाँ, बहुत कुछ बना के इतना सुंदर बना रखा है। तो वो देख देख के बड़ा प्रसन्न हो जाती और वहाँ से निकलने लगी। तो वहाँ के कर्मचारियों ने कहा कि देखो माता जी, यहाँ से तो कुछ ले जाना होगा, यहाँ से कुछ लेके बिना यहाँ से जाना नहीं मिलेगा, आप कुछ ले जाइए। तो माता जी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस देखने के लिए हम आए। नहीं, देखने के लिए तो सारे लोग आते हैं, कुछ ले जाते हैं यहाँ से, आप भी ले जाओ। और माता जी बोलती है कि मैं कुछ भी नहीं ले जाऊंगी। तब कर्मचारियों ने पूछा कि आप क्या चाहती हो? देखो, जिसने इतना सुंदर बाग बगीचा बनाया और मिट्टी में न जाने कितने प्रकार के स्वाद के फल आया और फूल खिलाया, ऐसे जो राजा होंगे, यदि देना चाहते तो राजा को मैं ले जाऊंगी। तो फिर कर्मचारियों ने कहा कि जाकर के राजा को कहा, बहुत लोग देखने वालों के आने वाले मध्य में से एक बुढ़िया माता है, आप कोई चाहती है, आप कोई ले जाऊंगी बोलती है। तो फिर राजा ने उनको मंगा लिया और राजा के पास वो पहुंच गई। तो माता आपको कुछ नहीं चाहिए ना, हमको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा बनाने वाला जो आप होंगे तो आप ही चाहिए। ये है दुनिया में परमात्मा का बनाया हुआ जो माया, सब कुछ मांगना चाहते हैं, माया से खुश हो जाते हैं, और मायापति को कोई चाहते नहीं। तो मायापति का जो कोई चाहेगा उसको सब कुछ मिल जाता है। ले जाने वाले को एक एक चीज़ ही मिला, और मायापति का जो चाहने वाला होगा, राजा हो, जब राजा अपने पास हो तो सब कुछ मिल जाता है उसको। तो ब्रह्मा आत्मा भी ऐसे होंगे, और सखियाँ ऐसी होंगी, वो संसार के कोई चीज़ उनको नहीं चाहिए। यहाँ तक कि
स्वर्ग का, वैकुंठ का मुक्ति भी नहीं चाहिए। वैकुंठ में 4 प्रकार के मुक्ति हैं। सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूपकत्वमर्पित, दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। ऐश्वर्य से सहित 4 मुक्ति को भी वो नहीं लेना चाहते हैं। तो ये परम धाम की ब्रह्म आत्माएँ होंगी, सुहागिन आत्माएँ होंगी। ये श्री प्राणनाथ यहाँ समझाते हैं कि आके न छूटे सुहागिनी। उनका विश्वास कभी न कभी परमात्मा मिलेंगे, ये विश्वास कभी छूटता भी नहीं है। जो पर आने का बिगाना, कितना भी विघ्न बाधा आ जाए और विघ्न बाधा से डरते भी नहीं है, उसके साथ जूझते रहेंगे। प्यार प्यू के कारण जीव को न करे जतना। परमात्मा प्राप्ति के लिए अपना जीवात्मा का जतन यानी उसका हिफाजत ये भी नहीं करते, एकदम परवाह हिसाब से चलेंगे। बोलते ना, परमात्मा को जब प्राप्ति करना चाहते हैं तो परमात्मा को खूब बढ़िया ढंग से भोग बनाएंगे, भोग लगाएंगे। अपने आप सूखा रूखा खाए के, ठंडा पानी पियो, भजन करे तो वो जीव है वही प्रभु का जीव। बोलते ना, परमात्मा के लिए बढ़िया से बढ़िया बना लेते हैं, अपने लिए ठंडा पानी रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, ठंडा पानी पी लेते हैं, वो पेट भर जाता है। वास्तव में देखा जाए ये जीव है ना, ये जीव 2 इंच का जो जीव है, इसके लिए बहुत कुछ बनाना पड़ता है, पेट के लिए नहीं। पेट के लिए तो मानो इसके अंदर भूस डाल दिया जाए और ऊपर से चेन सिस्टम यदि होता ना तो चेन डाल दे, चेन लगा देते हो जाता है। स्वादिष्ट तो जीवा के लिए चाहिए, पेट के लिए नहीं चाहिए। पेट के लिए तो सूखा जैसा भी हो चल जाता है। और पेट के लिए फिर जितना रूखा सूखा हो उतना ही फायदादायक है। सादा खाओ, सादा पहनो, मुसीबत सिर पर नहीं आएगी, 2 दिन के जीवन आराम से कट जाएगी। सादा खाना, सादा पीना, सादा सब कुछ सादा करना, विचार उच्च रखना। ये गुरुजी बोलते थे ना, सादा खाओ, सादा पहनो, विचार उच्च रखो, परमात्मा प्राप्ति का विचार रखना। और खाना पीना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, गुरुजी बोलते हैं। तो यहाँ भी श्री प्राणनाथ जी ये बात यहाँ झलकाते हैं, समझाते हैं। प्यारे प्यू के कारण जीव को न करे जतना, ये श्री प्राणनाथ जी यहाँ समझा रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल के, सतगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, गुरुजी मंगलदास महाराज के, सर्व सुंदर सात के। आके न छूटे सुहागने, जो पारे अनेका बिघाना। प्यारे प्यू के कारण जीव को न करे जताना, जीव को न करे जताना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल के। पिया तुम हो तैसे के दियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो
जी हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप